बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज आखिरी रात है और कल 8 फरवरी का दिन। इलेक्शंस इंतहाई करीब क्या बल्कि कुछ घंटों का खेल इस वक्त बाकी है। कल सुबह 8 बजे पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कप्तान की जानिब से बड़े बड़े सरप्राइजेस का सिलसिला जारी हो चुका है, सिलसिला शुरू भी है। कल आपने देखा कि इमरान खान की एक ऑडियो लीक आई, फिर उसके बाद एक जो है वो तस्वीर उनकी लीक कर दी गई और बताया ये गया कि वो तस्वीर खान साहब की सीसीटीवी फुटेज जो है वहां से लीक हुई है। तो उस तस्वीर के बाद जनाब अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ चुका है। इलेक्शन की आखिरी रात सरप्राइज आना और इमरान खान साहब का अडयाला जेल से वीडियो पैगाम आ चुका है, खताब आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके सामने मुकम्मल डिटेल्स रखने वाला हूं क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसने जई तई फेर दिया। सरप्राइजेस का सिलसिला इस वक्त जारी है और फिर इमरान खान के बच्चों ने भी आज मैदान मार लिया। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद में इस वक्त जनाब हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। खौफ है, घबराहट है और इस वक्त डर है कि खान कहीं वापस ना आ जाएगी। इजलास क्यों बुलाया गया, उसमें क्या अहम फैसले हुए हैं, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहता हूं कि 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन और आप सबने बाहर निकलकर बताना है कि ये कौम आज़ाद है और आपने अपने आईनी और कानूनी फरीज़े को सर अंजाम देना है। आप जिस मर्जी को वोट दें, चाहे पीटीआई को, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे नून लीग, आपका अपना एक नजरिया है, लेकिन आप जरूर वोट कास्ट करें। ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलें और जब ये साइलेंट वोटर बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो आवाम है वो सिस्टम पर बोझ बन सकती है। अगर आप बाहर निकलेंगे, वोटर्स का टर्नआउट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली धांधली का जो तरीका है उसको आप करने में उनको परेशानी होगी। आप वोट कास्ट करें, परेशानी का बायस जरूर बन सकते हैं। ये बात जरूर डिस्कस हो रही है कि इमरान खान वापस नहीं आ रहा, पीटीआई वापस नहीं आ रही, उनको 30-40 सीटें मिलेंगी या उससे भी कम सीटें मिलेंगी। बात यह है कि वापस आना या आना की बड़ी बात नहीं है, लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात है। हर लड़ाई जीती नहीं जाती और हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ी नहीं जाती। आपने सिर्फ लड़ाई लड़ना है, ये बहुत बड़ी जंग है। और आप ये बात जो है वो ना करें कि इमरान वापस आ जाएगा तो हमने तभी वोट डालना है। आपने सिर्फ पाकिस्तान के लिए वोट डालना है, आपने इमरान खान के लिए वोट नहीं डालना, आपने मियां नवाज शरीफ के लिए वोट नहीं डाला, आपने अपने मुल्क के लिए वोट डाला, अपने पाकिस्तान के लिए वोट डाला, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट डालना है। तो हजरत इमाम हुसैन की जो मिसाल है वो आपके सामने कि हजरत इमाम हुसैन से यजीद ने सिर्फ एक वोट मांगा था और हजरत इमाम हुसैन ने पूरा कुंबा शहीद करवा लिया था, लेकिन यजीद की बैत नहीं की थी, यजीद को वोट नहीं दिया था। और आपने कल वोट देने से पहले ये बात पढ़कर जानी है, ये बात मेरी वीडियो को सुन के जाना है कि हजरत इमाम हुसैन बनना है। कि आपने कूफा के लोगों की तरह खौफ से घरों में नहीं बैठना, बल्कि और हजरत इमाम हुसैन से बात भी की थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बात की थी कि जनाब मुझे कूफा से ये शिकवा है कि कूफा के लोग घरों में बैठ गए थे, खौफ से डर के बाहर नहीं निकले थे। तो हम जो है वो कूफा के लोग हमने नहीं बना, बल्कि हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं और हमने बाहर निकलकर बताना कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद है और इमरान खान भी जिंदाबाद है। दायरा कप्तान तो इस वक्त अवाम की दिलों की धड़कन बना हुआ है, इस वक्त कौम की इज्जत बन चुका है। तो 8 फरवरी के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने दावा किया कि हम हुकूमत बनाने का जश्न मना रहे होंगे। मैं नहीं सोच सा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, इस मुल्क को शहबाज शरीफ की तरह नहीं चलाना चाहता, लेकिन प्लान तो यही है सरकारी सतह के ऊपर, रियासती सतह के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जा सकता है या फिर नवाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। केपीके में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हुकूमत दी जाएगी, वहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वहाँ पर बयानिया देखा जाएगा कि अगर मुज़ामती बयानिया हुआ तो परवेज़ खटक को वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब केपीके लगाया जाएगा। पंजाब में भी नून लीग गवर्नमेंट बनाएगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग, ये इनकी इत्तेहादी जमातें होंगी। अब पीपल्स पार्टी क्या गेम डालती है ये उन्हीं पर डिपेंड करता है। और इलेक्शंस के फौरी बाद 8 फरवरी के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद में डेरे डाल लेंगे, वहाँ से वो एक बड़ी गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत और किनारे वाले 3 सूबों के अवाम के पास नहीं गए। नवाज शरीफ ने मुबादले का चैलेंज कबूल नहीं किया, जिस पर अफसोस हुआ। पूरी दुनिया में नामजद वज़ीर-ए-आज़म और सुदूर के उम्मीदवार मीडिया के सामने बैठकर मुबाहिसा करते हैं। बारिश के बाद भी मुनाज़रे के लिए तैयार था, कराची के हवाले से उनका झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। हफीज़ पाशा ने पाकिस्तान के तमाम सूबों का मुआवजा किया, सिंध पंजाब से हर शोबे में आगे है। ये सर्वे शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल वजीर के शौहर ने किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं नहीं सोच के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, इस मुल्क को शहबाज शरीफ की तरह नहीं चलाना चाहता। और आपको एक
और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इससे पहले खान साहब जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज की बात है कि कप्तान जो है उसने हर मैदान में, हर जगह के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो सोशल जो है वो लोगों के लिए मदद करना हो, लोगों की जान बचाना हो, खान साहब वहां पर भी सारे फहरिस्त, चाहे वो बैन अवी कोई भी रेस हो, कोई भी दौड़ हो, खान साहब वहां पर भी जो है वो आगे निकल जाते थे। तो अब इमरान खान साहब जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर बनने की दौड़ में खान साहब शामिल हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक क्रिस पेटन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे से इस्तीफा देने के साथ ही बरतानिया में सबसे पुरजोश मुलाजमत की दौड़ गुज़िश्ता रात शुरू हुई है। और हांगकांग के साबिक गवर्नर और जो उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म है क्रिस पेटन, वो 21 साल तक ओहदे पर विराजमान रहने के बाद 80 साल की उम्र में ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप एक बावकार और बड़ी हद तक रस्मी होता है, जिसके लिए ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स में से किसी का इंतखाब किया जाता है। खान साहब चूंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से के ही स्टूडेंट हैं, वहां की ग्रेजुएट हैं, तो आमतौर पर यह ओहदा किसी सियासतदान को सौंपा जाता है। इससे पहले रिवायती तौर पर होने वाले इंतखाबात में चांसलर के उम्मीदवारों के लिए मुकम्मल तालीमी लिबास में शरीक होना लाजमी होता था। तमाम इस दफा यूनिवर्सिटी ने तस्दीक की है कि पहली बार ओहदे का इलेक्शन रवायती अंदाज की बजाय ऑनलाइन होगा। मालूम यह हुआ है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा में एक मुतवक्किल इंतखाबात हो सकती हैं, क्योंकि पहले 20 ओहदे के लिए उनका नाम लिया जा रहा था और ख्याल किया जा रहा है कि पार्टी की ज्यादा इत्तेदाल पसंद जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है इस ओहदे में आराम से फिट हो जाएंगी। और एक और वाज़ेह उम्मीदवार जो है वर्दी सल्यूट हैं, जिनके पास 4 इंतहाई मोतबर किताबों के मुसन्निफ के तौर पर मतलूबा दानिशवराना काबिलियत हासिल है। और बताया जा रहा है कि ओहदे के लिए मजीद वाइल्ड कार्ड उम्मीदवारों में साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और क्रिकेटर इमरान खान भी शामिल है, जिन्हें हाल ही में उनके अपने मुल्क में कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। उनका मुकाबला बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन से है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ में जो है वो शामिल हो चुके हैं। और जनाब अब कल इलेक्शन का दिन है, आज की रात बड़ी अहम है। आज इलेक्शन कैंपेन पर पाबंदी है, कोई जल्द से जुलूस नहीं कर सकता, कोई जो है वो अपने पैगाम यानी कि अवाम के अंदर इस वक्त नहीं जा सकता। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। उस इजलास में कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं। KPK और बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई खराब है। कल कोयटा में धमाका हुआ, GOE फेक के दफ्तर के बाहर धमाका हुआ। KPK में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार MNA उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और आज चमन में GOE फेक के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब जो है उन पर हमला हुआ है। नामालूम अफराद की जानिब से इनकी गाड़ी पर शदीद फायरिंग की। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बायस हाफिज अब्दुल्ला जो है वो हमले में महफूज रहे। अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो जनाब वो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा होता, तो वो भी जनाब कत्ल हो सकते थे। जो जिस तरह से इन पर फायरिंग हुई है, ये मौलाना फजल रहमान के इंतहाई करीबी साथी हैं। ये शहर चमन में बलूचिस्तान का शहर है, उस वहाँ पर हमला हुआ है। और पुलिस के मुताबिक हाफिज अब्दुल्ला पर चमन से कोटा जाते हुए रास्ते में हमला हुआ है। नामालूम अफराद की जानिब से शदीद फायरिंग हुई है और हमला 5 मिनट तक गाड़ी पर फायरिंग करते रहे। जो हमलावर थे 5 मिनट तक जो है वो गाड़ी पर फायरिंग करते रहे। तहम बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बाद जो है वो इस हमले के अंदर जो है बच गए। और ये दूसरा बड़ा वाकया जो है वो यहाँ पर पेश आया है। अब उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक हंगामी इजलास तलब हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने जनाब सिक्योरिटी को हाईलाइट रखने की हिदायत कर दी है। चीफ इलेक्शन कमीशन का चारों चीफ सेक्रेटरीज IG से रब्ता हुआ है और जल्द अज जल्द सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अब आज एक और अहम इजलास, एक तो ये इस इजलास में अहम फैसला हुआ और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसको भांपने के लिए एक इजलास हुआ है कि क्या इस सूरत हाल में, इस सिक्योरिटी थ्रेट्स की सूरत हाल में हम इलेक्शन करवा सकते हैं। फैसला ये हो चुका है कि हमने हर हाल में, हर कॉस्ट पर, हर कीमत पर जो है कल बलूचिस्तान, KPK और मुल्क भर में इंतखाबात करवाने ही करवाने हैं। ये जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में हंगामी इजलास हुआ, उसमें अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो तकरीबन 7:50 हो चुके हैं। जब अब ये फैसला हो चुका कि हर मुल्क के हर कोने में जो है वो इलेक्शन होंगे। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं, उनकी साबिक अहलिया हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, वो कहते हैं कि जाने वाले में सब कुछ था मगर बेवफाई ना थी। ये बेवफा नहीं है। हर महाज पर, हर जगह पर, हर मैदान पर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने इमरान खान साहब के साथ वफा निभाई है, इमरान खान के साथ खड़ी रही है। और ये औरत जो है उसने बताया कि जनाब ये उसने इमरान खान का साथ तो छोड़ दिया है लेकिन इसमें बेवफाई नहीं है। तो जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं और उनकी जो बेटे हैं खान साहब के, उन्होंने पाकिस्तानियों से PTI को वोट देने की अपील कर दी है। कासिम खान जो इमरान खान साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसको खान साहब ने खुद रीट्वीट भी किया उनके यानी कि उनके ट्विटर अकाउंट से। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान का PTI का झंडा पकड़ा दोनों बेटों ने और उसमें वो ये बात कर रहे हैं
कि आपका वोट इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आप जो है वो पाकिस्तान को वोट दें और इमरान खान साहब को ज़रूर सपोर्ट करें। और इसी हवाले से जमाइमा गोल्ड्समिथ जो खान साहब की साबका एहलिया हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने की बात जो है वो कर दी है कि आज का वोट बहुत अहम है क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और यही तस्वीर जो है जमाइमा गोल्ड्समिथ ने जब पाक इलेक्शन 8 फरवरी के नाम से जो है वो जारी करती है। अब ये आपके सामने है कि इमरान खान साहब के बच्चे जो है उनको पाकिस्तान आने से रोका जा रहा है कि आप अपने वालिद से अगर मिलने आएंगे तो आपको ऊपर तशद्दुद होगा, आपको मार दिया जाएगा। उनको जो है वो इस तरह की धमकियां मिल रही हैं बकौल जो रिपोर्ट इस शाया हुई है, जो खबर ब्रेक की गई है इंडिपेंडेंट उर्दू की जानिब से, उन्होंने जनाब इस खबर को ब्रेक किया। अब इसमें कितनी सदाकत है ये खान साहब खुद बता सकते हैं। अब कल जनाब आपने देखा कि इमरान खान साहब की एक तस्वीर जो है वो सामने आई और उस तस्वीर के सामने आने के बाद मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने खुद लीक नहीं किया, उनके लोग लीक नहीं कर सकते, उनके वकला को एक फाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है, एक आप पेंसिल नहीं लेके जा सकते, आप एक पेपर नहीं लेके जा सकते। तो फिर वो तस्वीर कैसे लीक हुई? बताया जा रहा है कि वो सीसीटीवी की एक तस्वीर है। सीसीटीवी की तस्वीर मुझे नहीं लग रही क्योंकि नीचे से जो है वो तस्वीर ली गई है और वहाँ पर कोई और लोग भी ज़ाहिर मौजूद होते हैं, सिक्योरिटी के लोग मौजूद होते हैं वहाँ पर, कुछ और जो है वो नामालूम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वहाँ से तस्वीर ली गई है। खान साहब की जो ऑडियो आई वो हो सकता है कि वो सीसीटीवी की ऑडियो आप वहाँ से लीक हो चुकी हो, लेकिन वो तस्वीर जो है वो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि वो कैप्चर हुई है, वो खुद मोबाइल से तस्वीर खींची गई है, वो मुझे सीसीटीवी की भी हो सकती है, लेकिन ये लीक हुई है। इससे एक चीज़ बड़ी बात है, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया भी जब ये वीडियो जो पिक्चर लीक हुई है कि ये खान साहब ने नहीं बल्कि अंदर के लोगों ने की है। और इससे एक चीज़ बड़ी बात होती है कि अंदर खान साहब की हमायत मौजूद है, अंदर जो हिमायत है वो मौजूद है। कहीं ना कहीं खान साहब पॉपुलर हैं और उनको लाने के लिए इस वक्त जिद पाई जा रही है, इस वक्त जो सूरत हाल है। अब ये जो तस्वीर आनी थी तो उसके बाद एक और बड़ा सरप्राइज़ खान साहब की जानिब से इस वक्त सामने आया है कि तस्वीर के बाद कप्तान की वीडियो भी आ गई है और अब इस वीडियो ने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। एक वीडियो तो उनकी जो सामने आई है वो जनाब ये है कि खान साहब ने कहा कि कल इलेक्शन है और इलेक्शन आपने ज़रूर बाहर निकलकर वोट कास्ट करना है, मैं इमरान खान बोल रहा हूँ, यह आपकी आज़ादी की जंग है। ये खान साहब की वीडियो आप देख भी सकते हैं, फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? कल इलेक्शंस है और मैं चाहता हूँ आप निकलें इलेक्शंस के लिए, जिन जिन को जानते हैं उन सबको निकालें, क्योंकि इलेक्शंस के ज़रिए आप अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलेंगे। तो जनाब आपने ये वीडियो देख लिया। अब खबर ये है कि आज एक और सरप्राइज आ रहा है। सरप्राइज ये है कि इमरान खान साहब की जो कल तस्वीर आई, उस तस्वीर के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार है। हो सकता है जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अब खान साहब का अडयाला जेल से वीडियो पैगाम भी जारी हो सकता है, कि वीडियो भी खान साहब की जो है वो वहां से सामने आ सकती है। फैसल वाडा साहब ने दावा किया कि इलेक्शन के नतीजे जो भी आएंगे वो सरप्राइज करेंगे, कोई जमात भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। जो नून लीग का ख्वाब था कि हम 2/3 से वापस आ रहे हैं, हमारी अपनी हुकूमत बन जाएगी, जो सुहेल भाई दावा कर रहे हैं कि सरकारी सलाह के ऊपर नून लीग को 2/3 दिलवानी है, तो ये फलां करना है, तो इससे एक चीज़ बड़ी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नागुज़ीर है। आप इमरान को जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ जो बता रहे हैं, आप उसको ग्राउंड पर शिकस्त नहीं सकते। ये बहुत मुश्किल टास्क है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, नामुमकिन इस वक्त हो चुका है कि खान साहब के मुकाबले में आप 2/3 इस वक्त नहीं ले पा रहे धांधली के बाइस पे। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंगा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।